खोज में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए, जब खून के रिश्ते मांद पड़ने लगे कत्ल हो गया, जल्दी आयो जल्दी। तो अक्सर बर्बादियां इसी तरह दामनगीर हो जाती हैं। इस दास्तान का मुकम्मल अहवाल जानिए। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। असल में ये फैसलाबाद के इलाके का केस है और ये हम लोग केस तो रोज़ ही देखते रहते हैं, नए नए केसेस हमारे निगाहों में आते हैं, लेकिन ये अपनी नौइयत का एक वाहिद ऐसा केस है कि जिसे देखने के बाद कम से कम मेरे जैसे इंसान की भी रूह कांप कर रह गई। इंसान इंसानों की जान का दुश्मन बन गया। इस तरह के केसेस तो मैं सिर्फ फिल्मों या ड्रामों में देखता था, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये हकीकत में भी हो सकता है। माशरे जितनी भी तरक्की कर जाए मगर कुछ लोग जहालत की इंतहाई गहराई में होते हैं। सर, हम जिस माशरे में रहते हैं और जिस तरह हमारी परवरिश हुई है, लेकिन आज भी हम जहालत को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और हमें सोचना चाहिए कि हम किन राहों पर गामज़न हैं, किन राहों पर जा रहे हैं। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, सबसे पहले हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात जो इस बार हुए वो हैं 182। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 474। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 11। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद व शुमार के नाते ये मामलात हैं 7822। आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, आज की केस फाइल जो हम तक पहुंची है वो है फैसलाबाद के इलाके से। दोस्तों, एक हैरान कुन वाक़या, एक अज़ियतनाक जुर्म की दास्तान, और ऐसी दास्तान कि जिसे देखकर और सुनकर अक्ल हैरान रह जाती है कि आज के इस जदीद मुआशरे में ज़िंदगी गुजारने वाले कुछ लोग किस तरह पस्तगी की अताक गहराइयों तक जा पहुंचे हैं। एक हैरान कुन बात जो हम आप तक पहुंचाना ज़रूर चाहते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि इस मुआशरे में आज भी कहीं ना कहीं
किसी न किसी तौर ऐसे लोग जरूर मौजूद हैं कि जो जहालत की उन मनाजिल को तय कर चुके हैं कि जहां जहालत अपने इंतहा को जा पहुंचती है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम आपके सामने रिपोर्ट कर रहे हैं एक ऐसी दास्तान जो खून के रिश्तों से हम आहंग है, यानी एक ऐसे घराने की सरगुज़िश्त कि जो आज हर एक के लिए इबरत का निशान बनकर रह गई। नाजरीन, ये बिल्कुल सही है कि इंसान का अपना अमल और किरदार उससे मोहब्बत करवाता है या नफरत अंगेज बना देता है। याद रखने की बात है कि दुनिया में हमेशा से ही नेकी और बदी की जंग जारी है और शायद सदा जारी रहेगी। ऐसे ही हालात और वाकयात पर मबनी अक्सर मसाइल हम अपने इन्हीं प्रोग्रामों के नाते आप तक पहुंचा चुके हैं। ऐसे मामलात आप तक पहुंचाने का मकसद ये है कि मुआशरे में सरजद होने वाले ऐसे केसेस जिनकी रोकथाम अशअद जरूरी है। पैसे दे दो, कभी मैं इधर जाना, कभी इधर जाना, कितने तेरी पैसे दिए ने? कितने देने पैसे? ना तो पानी में चलना, ना तेरा बाप नहीं रहा। क्यों? हमने इन्हीं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के एपिसोड्स में आपको दिखाया कि सिर्फ और सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा बाप से हथिया लेने की खातिर देख मेरे पुत्र ने मेरा की कीता है। अहले खाना ने उस बेचारे को मौत से हमकनार कर दिया। और फिर एक मोड़ पर हमने आपको दिखाया कि सिर्फ और सिर्फ अपने दुनियावी ख्वाबों को तकमील के मराहिल तक पहुंचाने की खातिर एक बेटी ने अपने ही बाप, अपने ही पालनहार की जिंदगी छीन ली। ताकि बाप जिस बुराई से रोक रहा है वो बाकी ही न रहे। नाजरीन, इन तमाम तर मामलात के तनाजुर में हम सब के सोचने का मकाम यह है कि आखिर ऐसे मसाइल वो कौन से हैं जो नासूर की मानंद हमारे मुआशरे पर असरअंदाज होते जा रहे हैं। और आज की इस दास्तान में जो अहवाल हम बताना चाहते हैं, बयान करना चाहते हैं, वो मंजर पर उभरा फैसलाबाद के इलाके सदर पुलिस स्टेशन की हुदूद में 23 सितंबर 2023 सदर पुलिस स्टेशन की हुदूद जिला फैसलाबाद, FIR नंबर 2836/23 E-टैग 10072 ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 302 और 34 के तहत इस केस को तफ्तीश के मराहिल में लाया गया। नाजरीन, यहां मौजूद इस घर का बेटा फितरतन माँ बाप के ना ही कहने में है और ना ही अहले महल्ला के लिए बेहतर, बल्कि हर एक जिस आदमी से नाला और नाराज दिखाई देता है यही है वो शख्स।
बुरी खसरतों में गिरफ्तार जिसका किरदार नाकाबिले बयान है। इसे तो शायद ये भी नहीं मालूम कि बाप की इज्जत और हुर्मत होती क्या है। एक बाप अपनी औलाद को जिन आदात और अतवार की बाबत मना कर दे तो बस जिल्लत और रुसवाइयां उस बेचारे के दामनगीर हो जाती हैं। और ये वतीरा रोज का है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूबु इलैह। बाप जैसे अजीम रिश्ते के साथ बदसलूकी बेराह रवी की जिंदा मिसाल है इस औलाद के लिए। खुदा ऐसी औलाद से लावलद ही रखे तो शायद बेहतर है। माँ बाप से गुस्ताखी इस शख्स का वतीरा है। अजीज रिश्तेदारों, महल्ले वालों, पड़ोसियों की जानिब से रोज रोज की शिकायत इसके किरदार की पस्ती बताती हैं। और यही इसके बर्बादी की इंतहा है। आखिरकार इस शख्स की वजह से पड़ोस में रहने वाला खानदान अपनी रुसवाइयों और बर्बादियों की दास्तान घर के बुजुर्ग को सुनाते हुए रो दिए कि अब हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे आपके औलाद की वजह से। नाजरीन, इस ज़ईफ बाप को अपनी ही औलाद के किरदार की बर्बादी की दास्तान शर्मसार करने लगी। ये सोच रहे थे कि किसी की बेटी को तमाशा बनाने वाला इसका अपना ही बेटा है, जो शादीशुदा बाल बच्चोंदार होते हुए हर एक के लिए परेशानियों का बायस बना हुआ है। इस लड़के के बदामालियों के दोष पर पड़ोस में रहने वाले अपनी बेटी की इज्जत व आबरू के तमाशा बन जाने का तस्करा सुनाकर एक बाप को और रंजीदा करते चले गए। और ये बुजुर्ग खामोश तमाशाई नहीं बनना चाहते थे। इन्होंने पड़ोसी से यह बयान कर दिया कि मैं भी बहनों वाला हूं, मैं मजबूर बेबस लाचार हूं इस मामले में, मैं क्या कर सकता हूं, वो मेरी एक नहीं सुनता। मसला है ना नहीं की मसला है मैं बस तू चुप करके जा, अगर तू सारी तरह वारा करते तेनों का रुक जा ना। तू इधर आ, तू बेटा बेटा बदमाश इधर आ, बीबियां के सामने तू बदमाशी करना है। इधर आके रात काम हो जाना चाहिए। हाँ बस। इसी तरह वक्त गुजरता चला गया और फिर एक गुजरती हुई रात सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक जा रहा था कि अचानक ही एक हैरान कुन मरहला दरमियान में आ गया। यानी घर में सोए हुए उस शख्स पर जानलेवा हमला हुआ। क्या हो गया? ये बिल्कुल ही मालूम ना हो सका कि ये सब कैसे हुआ। वही खत्म हो गया, जल्दी आयो जल्दी। अहले इलाका रात की तारीकी में चलने वाली गोलियों की आवाजों की जानिब दौड़े चले आए। तो ये मंजर निगाहों के सामने था।
ہونے والے اس قتل کی بابت سن کر علاقہ پولیس بھی فوری طور پر یہاں آ پہنچی۔ اس جرم کا پردہ چاک کرنے کی خاطر تحقیق و تفتیش شروع ہو گئی۔ ہر ایک سے یہ معلوم کیا جاتا رہا کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ باقی سو گئے تھے آپ، آواز نہیں سنی، فائر کی آواز نہیں سنی آپ نے؟ کوئی آواز نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کدھر کب آیا تھا یہ گاؤں میں؟ کچھ بیان کر رہے تھے کہ ڈاکو آئے تھے اور اسی درمیان اسے گولیاں مار کر فرار ہو گئے۔ اس کو کیسے نہ مارا ہے بھائی؟ کس طرح وہ آیا بھائی؟ مگر یہ بات قانون کے اہلکاروں کے لیے ادھوری تھی۔ ان تمام باتوں کے درپردہ کون سے عوامل کار فرما ہیں، بس ذہن اس جانب سوچ رہا تھا۔ آپ نے آواز نہیں سنی؟ آواز سنی تھی تو باہر نکلے ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کا یہ ایپیسوڈ ابھی جاری و ساری ہے۔ اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ، CMW یعنی کرمنلز موسٹ وانٹڈ۔ ناظرین، یہ ایپیسوڈ ایک بار پھر اپنے آغاز میں آ رہا ہے۔ آپ تمام معزز خواتین و حضرات کو ہم ایک بار پھر یاد دلاتے چلیں کہ اس جدید معاشرے میں بسنے والے کچھ لوگ جہالت کی اتح گہرائیوں میں جا پہنچے ہیں، اور ان کے کارنامے کیا ہیں ذرا ملاحظہ تو کیجیے۔ ناظرین، ہونے والے اس قتل کی بابت مقتول کے باپ سے تفتیش جاری تھی۔ یہ کیا جا رہا تھا کہ کسی پر شک و شبہات ہوں تو بیان کریں۔ مقتول کا والد کسی شک و شبہات کو بیان نہ کر پایا، بلکہ اس نے یہ کہا کہ مجھے کسی پر کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں سے مسائل مراحل کی حدود میں داخل ہو گئے۔ ناظرین، ہونے والے قتل کی بابت مستقل تحقیق و تفتیش جاری تھی کہ آخر ہونے والے اس قتل کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ ڈاکو جس گھر میں داخل ہوئے، اس گھر میں مال و اساس اتنا موجود بھی نہیں تھا کہ جہاں یہ واردات ہو سکے۔ تو آخر اس کے درپردہ کیا ہو سکتا ہے؟ مکمل تحقیق و تفتیش اسی معاملے پر جاری رہی۔ تمام تر قانونی کارروائیوں کے مکمل ہونے کے بعد جو نام منظر عام پر آئے، اب ان لوگوں کو تحقیق کے لیے بلانا اشد ضروری تھا۔ اور قانون کے اہلکار اس جانب جا پہنچے کہ جہاں اس قتل کا محور دکھائی دیتا ہے۔
मिलने वाली इत्तलात के दोष पर इस शख्स को कानून के एहलकारों ने हिरासत में ले लिया। और नाजरीन, ये कत्ल उस वक्त हैरान कुन मरहले में दाखिल हो गया कि जब गिरफ्तार होने वाले शख्स ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। उस शख्स ने कहा कि होने वाले इस कत्ल के दरपर्दा उसका अपना बाप भी शामिल है। ये बात सिर्फ नाकाबिले यकीन ही नहीं, हैरान कुन भी थी। CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, ये एपिसोड अभी जारी सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो बकिया दास्तान एक बार फिर शुरू करेंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस मोड़ पर एक बार फिर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं जुर्म की दास्तान का वो बकिया हिस्सा जो हमारे पास बाकी रह गया है। शुरू करते हैं CMW। और इस तरह कत्ल होने वाले शख्स के वालिद को भी तफ्तीश की खातिर लाया गया। की ना तेरा? कुतब शाह जी। प्यो दा नां की? गुलाम शाह जी। कित्थे दा रहने वाला? मलखाना 205 करीम टाउन जी। करीम टाउन। ये किस तरीके वकू आया है? सर जी, मुंडा मारदा मुर्दा सी ते वकास नू कह के ते सलाह करके। अगर ये तुम्हें मारता था तो तुमने अपने साथ किसको बुलवाया फिर? वकास को। वकास वो कौन है? वो जी अराई है। कित्थे रहंदा है? उत्थे नज़दीक ही जी, मल्लेदार है। क्यों उनदे नाल की दुश्मनी सी उनदे नाल? नहीं, दुश्मनी को नहीं सी, वैसे सलाम दुआ सी ते उन्हें ना नहीं सी की। हाँ जी, तैर शायद जी उनदे नाल हैगी सी अपना भणेइयां दा, भणेजियां दा रौला सी। हाँ जी, बस जी गलत फहमी सी ते इस वजह नाल जी वो अगे भी तैयार सी ते हाँ जी, उन्हें आख्या 2-3 बारी, मैं उन्हें मना किया सी ना यार मैं मोड़ांगा। उस दिन जी शामी असी सलाह की, मैं उन्हें आख्या गल अज मेरे गल पिया ते अब सेफ अलमारी टुट गई है बर्तना वाली, उत्थे मैनू अंदर इन्हें कुटिया भी है तो उन्होंने अगे भी गुस्सा सी तो वो जी तैयार हो गया। रात को जी 1 तो बाद वो आया है। तुमने कॉल की उसको? कॉल जी की सी, हुण टाइम का तो नहीं सी पता, 1 तो बाद ही होना। हाँ जी, उन्हें नहीं सी चुकियां कॉलां। फिर उन्हें एक चुक ली, उस आख्या मैं सौ गया सी, मैं काम करता पाया सी, सौ गया सी। फिर जी वो आ गया जी, उन्हें जी कपड़ा सिर तो बधा होया सी, हथी उन्हें पिस्टल सी ते पैरी जी जराबां पा के आया। तू कित्थे खड़ा है? मैं जदों आया उदों बाहर निकल आया, मैं जी बरांडे हेठ सी। तू बरामदे च खड़ा सी? जी सर। वो अंदर दाखिल हो गया? हाँ जी। फिर जी वो ऊपर चढ़ गया पौड़ियां ते। अच्छा, फिर उत्ते चढ़ के जी इको ही खड़ाका। मैं उदों जदों पौड़ियां चढ़िया मैं होर पीछे चला गया, कमरे च मंजी जाके बह गया। छाते तू उन्होंने खुद भेजा है? हाँ जी, वो बारू आया तो मुझे छाते मेरी सलाह नाल गया है जी। अच्छा, पौड़ियां चढ़ गया है, बांस दियां पौड़ियां सी। अच्छा, ते चढ़ के ते एक ही फायर की आवाज़ हुई तो मैं फिर बाहर निकल आया जी बरामदे थले। ये गोली कित्थे मारी सी? सर जी वो दिने जदों मुड़ वेखी वो सिर। उस तो बाद फिर तू की कीता?
ਮੈਂ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੂਹਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਫੈਰੰਗ ਫੁਰੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਲੈ ਗਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਫੈਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਾਨਕੇ ਘਰ, ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਕੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਤੇਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਮੂ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਮੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ, ਹਾਲ ਦਵਾਈ ਪੈ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਆਖ ਮਾਮੂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਮੁੜ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ? ਮੇਰੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਜੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ तुम्हारे नंबर से हुई? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜੀ 11 ਬਾਈ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੁਦਈ ਬਣ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮੁਦਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂ? ਤੇਰੀ ਵਜੂਹਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਮੁਦਈ ਬਣ ਗਿਆ? ਬਸ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰ ਜੀ, ਬਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾ। ਗਲਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਛਤਾਨਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਮੈਂ ਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਇਹ ਵਕਾਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੀ 4 ਦੋਰੀ ਡੰਡਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਚਰਸਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਵਕਾਸ, ਇਹ ਜੀ ਕਢਾਈ। ਤਹਿਰ ਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਦੀ ਪਰਸੂਨ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਜੰਗ ਰੋਡ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਇਆ? ਇਹ ਜੀ 12 ਵਜੇ ਘਰ ਆਇਆ। 12 ਵਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਇਸ ਘਰੋਂ ਖਾਧੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਧੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। 200-300 रुपया भी सी, ਇਹਨੂੰ इधरों काट के आपकी जेब में रखा। नाजरीन, इस केस फाइल के पढ़ने के बाद एक बात मंजर-ए-आम पर उभरी है कि औलाद की बदज़बानियां, बदकलामियां, उसका अमल और किरदार उस मोड़ तक जा पहुंचा कि जहां अपना ही खून अपने ही खून के लिए सर्द पड़ता चला गया, और उसके बाद ये सब कुछ वकूअ पज़ीर हुआ। आपका क्या नाम है? वकास सर। बल्दियत की है? वकास मोहम्मद मकबूल। मोहम्मद मकबूल। कौम राई सर। कितने तो रहने वाले हो? सर वो अहमदीन वैली के पास हमारा घर है, क्रीम गार्डन टाउन में। काम क्या करते हो? काम में सर सिल में सितारे का काम करता हूँ, कढ़ाई का। ये कत्ल क्यों किया है? कत्ल सर वो ये ना तंग करता होता था लड़का। किसको? वो मेरी भांजियों को। ये जो अंकल कुतुब शाह हैं, इनके साथ मेरा काफ़ी देर से तल्लक है। इनको भी वो मारता पीटता होता था। जिस रात का ये वकूआ है, उस रात भी इसने ना अपने नमा पापा को मारा। तो उसने ना मेरे साथ फ़ोन पे कांटेक्ट किया, कहता है यार ये ना मुझे बड़ा परेशान करता है, इसका काम तमाम करना है आज रात को। इससे पहले भी इसने कोई ऐसे काम के लिए आपको कहा? नहीं सर, इसके पहले नहीं कहा। कोई आपके खिलाफ को पहले FIR हुई? नहीं सर, मेरे मुकदमा किसी थाने में? किसी थाने में नहीं किसी सर। सिलसिले में कोई मुकदमा दर्ज हो? किसी थाने में नहीं सर। फिर इसने तुम्हें कुतुब शाह ने तुम्हारे साथ पहले बात की थी? नहीं, इसने मुझे रात को फ़ोन किए। कितने बजे इसने तुम्हें फोन? तकरीबन सर नमा रात का तकरीबन 2-2:45 बजे का टाइम होगा। पहले तुम लोगों की तो आपस में सलाह? इसने ना मुझे 9:30 बजे फ़ोन किया रात को, कहता वो ना मुझे मार के ना घर से बाहर चला गया, मैं तुम्हें ठहर के फ़ोन करूँगा। मैं सर वो फिर सो गया। फिर रात को ये फ़ोन करता रहा मुझे तकरीबन 1:30-2 बजे। कोई 5-7 दफ़ा इसने मुझे फ़ोन किया, मेरी आँख खुल गई। मैंने कहा हाँ जी अंकल। कहता बाहर आ। मैं बाहर गली में गया तो कहता ऐसे ऐसे वो छत पे सोया हुआ है, उसे जाके फैर मारना है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा।
ये एक नम इसने मुझे दरवाज़ा खोल के दिया, ये सेन में नीचे खड़ा हो गया, ऐसे लकड़ी की पौड़ी थी। ये पिस्टल कहाँ से लिया? पिस्टल सर वो मेरे पास पड़ा हुआ था, कितनी देर? तकरीबन थोड़े से अरसे से मेरे पास था। किससे लिया था? सर वो मेरा अपना ही था। नहीं, अपना तेरा ज़ाती था या किस दुकान से ख़रीदा है, ये किस वो ना सर एक पठान से लिया था काफ़ी देर पहले, तकरीबन कोई 8-10 महीने हो गए। 8-10 माह से? फिर जब तुम इसके घर गए तो फिर इसने मुझे सर दरवाज़ा खोल के घर के ऊपर छत पे चढ़ा दिया। मैंने सर ऐसे उसे फैर मारा। कहाँ पे फैर मारा? ऐसे सर पे लगा सर। कितने फैर मारे तुमने? एक ही लगा सर। फिर मैं नीचे आया तो ये नीचे ही खड़ा हुआ था अंकल कुतब। मुझे कहता जा यार चला जा। मैं सर मैं अपने घर आ गया। तो पिस्टल कितने ले गया? पिस्टल सर मैंने छुपा दिया था। किधर? उधर बाईपास पे। पहले तुमने कुतुब शाह से कभी बात की थी कि ये मेरी भांजियों को छेड़ता है या? हाँ, मैंने इनसे एक नंबर 2-4 दफ़ा बात की, कहता वो मेरी बात मानते ही नहीं है, वो मेरे साथ भी लड़ाई झगड़ा करता रहता, वो कौन सा कोई काम काज करता है। मतलब तुम दीनी तौर पे तैयार थे इसको कत्ल करने के लिए? हाँ जी ऐसे ही है सर। इन्होंने मुझे मौका दिया, मैंने सर मौका मिस नहीं किया। तेरी शादी बीवी कितने सी? सर वो घर पे नहीं थे। घर पे कौन कौन था? ये कुतुब शाह जो है ना, ये बाई सेन में खड़ा हुआ था, बाकी वो सर अंदर घर पे एक कमरे में थे, वो मुझे नहीं पता अंदर कमरे में कौन कौन था। तुम बाइक से सीढ़ियों के ऊपर गए हो? हाँ, इन्होंने मुझे दरवाज़ा खोल के ऊपर चढ़वाया, छत पे ऊपर चला गया। सीढ़ियाँ जो है ये इस पे लकड़ी की पौड़ियाँ चढ़ी हैं इनकी। तुम्हें पता चल गया था कि ताज शाह उसकी डेथ हो गई है? नहीं सर, ऊपर नीरा ही पड़ा था, ऐसे मैंने उसे फैर मारा, मैं सर उसी टाइम ही नीचे आ गया। चेक नहीं किया भी ये मर गया है या नहीं सर, किस जगह पे लगा? नहीं सर, मैंने नहीं चेक किया किस जगह पे लगा। फिर जब वहाँ पे लोग इकट्ठे हो तो तुम कहाँ चले गए? मैं सर अपने घर पे था। सुबह को जब लोगों से पता चला, हम भी सब लोग उधर चले गए, हमारी सारी फैमिली घर की। तुम जनाजे में भी गए थे? हाँ जी, जनाजे पे भी गया सर, कुल्लों पे भी गया मैं। उसके बाद आपने कुतुब शाह से रब्ता किया है? नहीं, यही मुझे अक्सर फ़ोन करते होते थे सर। मैं तो कभी वायरस मैंने करवाया ही नहीं अपने फ़ोन में। नहीं, इतना बड़ा जुर्म करने की ज़रूरत सी? सर बस गलती ही होगी मुझसे। और एक दिन में ये सारा मंसूबा बनाया है कत्ल करने? यही मुझे अक्सर कहता होता था यार, वो मुझे बड़ा परेशान करता, फ़ोन पे बातें यही मेरे साथ करता था। मुझे आज पहले भी ये ऐसे बातें करता रहता था? नहीं, ऐसी बात सर पहले कभी नहीं हुई। अच्छा, उसी दिन ही उसी दिन ही शाम को इसने मुझे बताया, कहता उसने मुझे बड़ा तंग किया यार, उसका ना काम तमाम करना है आज। खुदा इस मुआशरे पर अपनी रहमत नासिल फरमाए। ले जाएं जी इसको। उस दौर की बातें कर रहे हैं कि जो दौर शायद इन्होंने देखा भी नहीं है। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज की जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि इस जदीद मुआशरे में बसने वाले लोग किस मुआशरे की बातें कर रहे हैं। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि अपनी औलादों की ज़िंदगी को जिला बख्शने के साथ साथ दूसरों की औलादों की ज़िंदगी छीन लेना, ये कहाँ का इंसाफ है, समझ में नहीं आता। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर अख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्त ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सी गैरास में रखा जाता है, cmw@arynews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।